बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे देश में आज ऐसी एक घटना हो गई जो कि हमारे एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करने के लगभग 5 मिनट बाद ही क्रैश कर गया और उसमें लगभग सवार 242 यात्रियों में भगवान द्वारा ही अगर कोई बहुत ही बलशाली होगा, अपने भाग्य का बहुत ही जबर होगा, तभी बचा होगा, नहीं तो लगभग वहाँ के जो पुलिस आयुक्त हैं उन्होंने बताया है कि बहुत कम ही लगता है किसी की जान बची होगी। लगभग 200 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। चूंकि जिस विमान के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, यह विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, बस किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से यह विमान क्रैश कर गया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। और यह जानकारी जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, यह आज की जानकारी बहुत ही दुखद है। यह न्यूज फैलते ही हमारे पूरे देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि यह कुछ घटना ही ऐसी है जिसमें हमारे देश के नागरिकों के साथ साथ उसमें कुछ विदेशी नागरिक भी सवार थे। हम आपको बता दें कि हमारे भारत का एक राज्य लगाता है जो गुजरात, वहाँ के जो पूर्व सीएम थे विजय रूपाणी जी, वह भी उस प्लेन में सवार थे, उनका भी निधन हो गया। चूंकि यह बहुत ही दुखद घटना है और हमारे देश के जो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, वह जहां पर विमान हादसा हुआ है वहां के उस स्थान पर वहां का वह दौरा किए हैं और उनके साथ बहुत सारे मंत्री गण भी मौजूद थे, जो कि गुजरात सरकार के भी बहुत सारे मंत्री थे और कुछ केंद्रीय मंत्री थे। और इस जो भी यह घटना हुई है, इस घटना पर हमारे देश के बहुत सारे सांसद, केंद्रीय मंत्री अपनी अपनी संवेदना व्यक्त किए हैं। हम आपको बता दें कि यह जो विमान था, यह विमान अहमदाबाद से 242 यात्री उसमें सवार थे। उस विमान को लंदन जाना था, बट यह विमान जब लगभग 5 मिनट हुए थे इसको फ्लाइट अपना तैयार करके, जब विमान उड़ान भरा, लगभग टेक ऑफ करने के लगभग 5 मिनट बाद ही यह विमान क्रैश कर गया और उसमें जितने भी यात्री सवार थे, वहां के पुलिस आयुक्त द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 200 लोगों का जो शव है उसको तो बरामद कर लिया गया है, बाकी अभी सर्च अभियान जारी है और बहुत ही कम आशा लग रही है कि इसमें लोग जिंदा मिलेंगे। क्योंकि जब ऐसी आशा जता दी जाती है तो कम ही आशा हो जाती है कि उस विमान में जितने भी लोग सवार थे बचे होंगे। चूंकि हम आपको बता दें, यह घटना जो है दोपहर की है, जो कि अहमदाबाद से बहुत ही दुखद घटना हमारे देश में आई, हमारे लोगों के बीच में आई। यह घटना सुनते ही लोग बहुत ही बेचैन हो चुके हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें जो सवार देश के नागरिक और विदेश के नागरिक थे, उसमें कितने की जान बची है और किसकी जान नहीं बची है। चूंकि घटना ही कुछ ऐसी है, चूंकि यह जो विमान दुर्घटना हुआ है, एयर इंडिया का विमान था। यह विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरा था, जो कि बीच में ही क्रैश हो गया। जब वह उड़ान भरा था यह विमान, तो उस समय ही उसके पायलट ने मेडे मेडे की जो एक उनकी अपनी कोड भाषा होती है उसका इस्तेमाल किया। हम आपको बता दें कि मेडे शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं पायलट लोग और इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि मेडे शब्द का प्रयोग होता है उस समय जब विमान तथा उसमें बैठे यात्रियों की जान का खतरा होता है, उनको आपातकालीन सेवाएं चाहिए होती हैं, बचाव चाहिए होता है, उस समय मेडे शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम आपको बता दें कि मेडे शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। मेडे शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि अगर पायलट द्वारा यह बता दिया जाए कि यह जो विमान है दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है, क्रैश होने वाला है, इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी है, तो जो उसमें बैठे यात्री होते हैं उनमें भगदड़ सी हो जाएगी
सभी अपने अपने जान बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय करने लगेंगे, जिससे कि लोगों में एक अजीब तरीके की भय उत्पन्न हो जाती है। इस भय से बचने के लिए उसमें कोड भाषा का प्रयोग किया जाता है। उस कोड भाषा का जो नाम है उसे मेडे शब्द से संबोधन किया जाता है, जो कि उसमें जो कार्यरत होते हैं लोग उन्हें इस चीज का पता होता है कि मेडे शब्द क्या होता है। मेडे शब्द का जो प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में लंदन में प्रयोग हुआ था इस चीज का, जहां पर वहां कुछ तकनीकी खराबी की वजह से इस शब्द का हम आपको बता दें कि जो जन्म हुआ है यह लंदन में हुआ है, 1920 ईस्वी में हुआ है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति इस विमान क्रैश में मारे गए हैं, वहां पर उपस्थित जो लोग जन्मदिन गवाह थे, वहां के जो लोगों ने इस घटना को देखा है अपने आंखों से, वह लोग यही बता रहे हैं कि जब विमान क्रैश हुआ उस दौरान एक बहुत सा जैसे ब्लैक सा धुआं उत्पन्न हुआ और बहुत जोर सा धमाका हुआ। तो आप यह आशा लगा सकते हैं कि उसमें किसी की जान बचना संभव है? ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें क्रू मेंबर और जो लोग इंडिया से लंदन के लिए यात्रा करना चाह रहे थे, और उसमें हमारे देश के और गुजरात राज्य के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जी भी सवार थे, उनका भी निधन हो गया। चूंकि यह घटना ही कुछ ऐसे हुआ है कि ना ही वहां पर राहत कार्य पहुंच सकती थी, ना ही कोई बचाव ऐसा हुआ कि लोग उसमें से बच सके। चूंकि 5 ही मिनट के अंदर टेक ऑफ करने के 5 मिनट के भीतर ही यह घटना हो गई थी, जिसमें हमें लगता है अगर जो भी बहुत भाग्यशाली होगा वही बचा होगा, नहीं तो अभी तक 200 लोगों की लगभग मृत शरीर को बरामद कर लिया गया। और यह जो घटना हुई है अहमदाबाद के पास में ही एक मेघाड़ी नगर बताया जा रहा है, वहां पर यह घटना हुई है। लगभग रिहायशी इलाका था, लोगों का बसाव था वहां पर, उस जगह पर यह घटना हुई है। और हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, वह घटना स्थल का दौरा किए हैं, और हमारे देश के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सांसद हैं, इस घटना पे अपनी अपनी संवेदना व्यक्त किए हैं, और वह मारे गए लोगों के परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त किए हैं, और उनके इस दुख की घड़ी में उनका साथ देने की बात किए हैं। चूंकि हमारा देश भारत जो हर एक नागरिकों के प्रति अपने संवेदना व्यक्त करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से, अगर ये जो विमान दुर्घटना हुआ है, चूंकि हमारे देश के जो भी नागरिक थे, चाहे वह विदेश के नागरिक हो, जान तो जान होती है, सबके प्रति संवेदना व्यक्त किए हैं। और जहां तक न्यूज मिल रही है कि आगे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी घटना स्थल का दौरा करेंगे और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना भी उन्होंने व्यक्त किया। चूंकि यह जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है, इसमें सारे ऐसे लोग सवार थे जो कि हमारे देश भारत के, और जिस देश में वह फ्लाइट जहां के लिए उड़ान भरी थी लंदन के लिए, वहां के भी बहुत सारे यात्री इसमें सवार थे। सारे की जान इसमें चली गई। अब जहां तक आपको बता दें कि जब 200 लोगों की उसमें डेड बॉडी बरामद हो चुकी है, तो बाकी के अभी उसमें 42 लोगों की और खोजना है। उसके लिए सर्च अभियान हमारे CISF के जवान द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उनका यह भरसक प्रयास है कि जो भी लोगों की अगर जान बची हुई है तो उन्हें सही सलामत बरामद किया जाए और उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा के उनके जान की रक्षा किया जाए। और इसमें मृतकों के परिजनों जो भी है उनको सूचना दी गई है। चूंकि यह घटना ही कुछ दर्दनाक है, और इसलिए हम यह वीडियो बनाए हैं। चूंकि हमारा यह मकसद है, वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद है आपको एक नई जानकारी प्रदान करना है,
और यह मतलब नहीं है कि किसी के दिल को दुखाना है, किसी को परेशान करना है। आगे ऐसी कोई न्यूज़ मिलेगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।